हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में वेब पेज में लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उसके लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो लिस्ट होती है वो लिस्ट जो है दो टाइप की होती है। एक हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है और एक ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। जिसके कोई सीक्वेंसिंग में काउंटिंग हो सकती है उसको हम ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, और जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते डायरेक्टली उसको हम क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यहाँ पे यूएल टैग यूज़ किया जाता है और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओएल टैग यूज़ किया जाता है। और बाकी यहाँ पे दो और हैं हमारे, डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। जब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे दोनों अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, तो हम डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। जैसे अभी तक हमने जितने भी टैग पढ़े हुए हैं, हर एक टैग का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। जैसे पी टैग का एट्रीब्यूट अलाइन था, ऐसे ही फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट क्या था, फेस, स्टाइल और कलर, जो भी यहाँ पे यूज़ करते थे। ऐसे ही जब हम यूएल टैग यूज़ करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग यूएल, तो उसके हमारे टाइप जो यू होते हैं यहाँ पे तीन होते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, डिस्क बना हुआ है तो डिस्क में ये तीनों आइटम दिए गए हैं। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसका टाइप है वो क्या है, सर्कल दिया गया है। ऐसे ही जो तीसरा इसका जो टाइप दिया गया है वो क्या है, स्क्वायर है। तो जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसका तीन टाइप होता है। एक हमारा डिस्क होता है, दूसरा सर्कल होता है और तीसरा क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट का मतलब हो गया कि कोई ना कोई ऑर्डर होगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई ना कोई हमारी लिस्ट यहाँ पे आइटम दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो ऑर्डर लिस्ट है उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं, ओएल टैग। और इसके साथ साथ जो टैग यूज़ किया जाता है वो है एलआई टैग। एलआई टैग का मतलब हो गया कि लिस्ट आइटम कौन सा वहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको ऑर्डर लिस्ट बनानी होती है तो उसके लिए ओएल टैग यूज़ करेंगे। और इसका जो टाइप होता है वो टाइप में जैसे डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट आइटम दिखाई देंगे। और जो दूसरी लिस्ट है वो हम इसका लिस्ट टाइप क्या रख सकते हैं, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, यानी कि ए बी सी करके हो सकता है, स्मॉल में ए बी सी हो सकता है। और अगर हम रोमन अंक की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल रोमन अंक में यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से रहेगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो है स्मॉल लेटर में रोमन अंक की, तो यहाँ पे ये स्मॉल अंक में 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग होगी। तो जो हमारा ऑर्डर लिस्ट है उसका जो टाइप होगा वो टाइप ये पांचों यूज़ किए जाएंगे। अभी इसका प्रैक्टिकल में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है हर एक टाइप का। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन लिस्ट की। डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है कि जब भी हम कोई भी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो वो विदाउट हमारा क्या होना चाहिए कि वहाँ पे लिस्ट आइटम में जैसे बुलेट्स और ये नंबरिंग वगैरह यूज़ कर रहे थे, तो हम चाहते हैं कि कोई भी नंबर वहाँ पे ना हो, ना कोई बुलेट्स हो। तब वहाँ पे जो है डीएल, डीटी और डीडी टैग यूज़ करेंगे। जो यहाँ पे डीएल टैग है वो डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट करने के लिए होता है, और जो डीटी टैग है वो डेफिनेशन टर्म बनाने के लिए होता है कि कौन कौन से डेफिनेशन टर्म होंगी। और डीडी में क्या होगा, जो डेफिनेशन यानी कि डीटी टैग में हमने लिखा होगा उसकी डेफिनेशन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, किसमें, डीडी टैग में। तो इसका भी जब प्रैक्टिकल अभी हम करके देखेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे अ डेफिनेशन लिस्ट जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए जैसे जो कॉफ़ी लिखा है वो एक तरीके से हेडिंग टाइप में है, या लिस्ट टाइप का जो डेफिनेशन टर्म है वो यहाँ पे दिया गया है। और नीचे इसके ब्लैक हॉट ड्रिंक जो दिया गया है वो ये क्या है, ये डीडी है। तो ये जो हमारा डिफाइन किया गया है ये डीएल में डिफाइन किया गया है, अ डेफिनेशन लिस्ट। और इसके अंदर जो डीटी में डिफाइन किया गया है वो क्या है, कॉफ़ी और मिल्क है। तो यहाँ पे कॉफ़ी और मिल्क हमारा डीटी टैग के अंदर रहेगा, और जो इसकी डिफिनीशन है वो किस में रहेगी, डीडी टैग में। तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे ये क्या यूज़ करेंगे, डीएल टैग, और यहाँ पे इन दोनों के लिए डीटी टैग और इसके लिए डीडी टैग। तो इस तरीके से अगर हमको डेफिनेशन टर्म बनाना होता है तो यहाँ पे डीडी, डीएल और डीडी टैग यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट की। नेस्टेड लिस्ट का मतलब हो गया कि एक लिस्ट के अंदर अगर हम दूसरी लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तब उसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड लिस्ट। जो ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि ओएल और यूएल टैग यूज़ कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हमने ओएल टैग के अंदर यूएल टैग यूज़ किया हुआ है तो वहाँ पे वो क्या होगा, नेस्टेड लिस्ट होगा। अगर मान लीजिए कोई भी हम टैग यूज़ करें, जैसे ओएल के अंदर यूएल या यूएल के अंदर हमने ओएल टैग यूज़ किया हुआ है, तो वो क्या होगा, नेस्टेड लिस्ट कहलाएगा। कहने का मतलब कि एक लिस्ट के अंदर अगर दूसरी लिस्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे नेस्टेड लिस्ट होगी। जैसे इसके एग्जांपल देखें तो यहाँ पे जैसे कॉफ़ी
कॉफ़ी और यहाँ पे जो है टी दिया गया है, तो कॉफ़ी और टी जो है हमारी मेन लिस्ट है। टी के अंदर यहाँ पे दो टाइप की जैसे टी होती है, ब्लैक टी, ग्रीन टी। तो यहाँ पे ब्लैक टी और ये जो ग्रीन टी है, ये दोनों क्या है, नेस्टेड लिस्ट है। किसकी? जो यहाँ पे टी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर हमको नेस्टेड लिस्ट बनाना होता है तब भी यहाँ पे कैसे इसको अप्लाई करना है हम अभी प्रैक्टिकल में आगे देखने वाले हैं। जैसे दूसरे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे कॉफ़ी और टी हमारी मेन हेडिंग है, उसके अंदर यहाँ पे ब्लैक टी और यहाँ पे ग्रीन टी ये लिस्ट आइटम हो गया। फिर ग्रीन टी के अंदर में यहाँ पे दो लिस्ट आइटम और हो गए, चाइना और अफ्रीका। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि हम जो हमारा नेस्टेड लिस्ट है उसको इस तरीके से अगर बनाना होगा तो वहाँ पे नेस्टेड लिस्ट का यूज़ करेंगे। और बाकी यहाँ पे जो हमारे टैग यूज़ किए जाते हैं लिस्ट में, वो देखिए यहाँ पे जैसे ओएल ऑर्डर्ड लिस्ट अगर बनाना होगा तो ओएल टैग, अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना होगा तो यूएल टैग, और इन दोनों के साथ जो हमारा लिस्ट आइटम होगा वो एल आई टैग से दिखाई देगा या लिस्ट एल आई टैग से उसको डिफाइन करेंगे। फिर ये डी एल डी टी और डी डी जो तीनों टैग हैं वो हमारे क्या होंगे, ये तीनों जो है डिस्क्रिप्शन टर्म बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। आइए अब इनका हम जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेंगे, या आप जिसमें भी यूज़ करते हैं HTML कोड आप उस टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो ये ऊपर हमने कोड लिखा हुआ है ये आप टाइप कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसके लिए यहाँ पे हमने टाइटल टैग के अंदर क्या लिख दिया हुआ है, ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट। बॉडी टैग के अंदर ही सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि OL और UL में कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट की। अनऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ पे हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा। अब इसके अंदर में अगर हमको लिस्टिंग जैसे बनानी है तो जैसे हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने यूएल स्टार्ट किया, यूएल स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर में हम एल टैग यूज़ करेंगे। एल टैग में एल टैग का यूज़ क्या है कि जो हम यहाँ पे लिस्ट आइटम देंगे वही लिस्ट आइटम यहाँ पे क्या करेगा, शो होगा। जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट में पहला टाइप क्या होता है इसका, टाइप डिस्क। यहाँ पे जो ये टाइप डिस्क दिया गया है ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। मतलब आप यहाँ पे अगर यूएल में टाइप अगर देंगे तब भी डिस्क में आएगा, और अगर नहीं देंगे तो तब भी यहाँ पे लिस्ट में दिखाई देगा। तो ये टाइप जो है डिस्क डिफ़ॉल्ट होता है। तो एल टैग हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। फिर दूसरा लिस्ट आइटम बनाने के लिए फिर से एल टैग यूज़ करेंगे, और यहाँ पे टाइप में हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर। मतलब जो यूएल टैग का जो दूसरा टाइप है वो क्या है, स्क्वायर है। और तीसरा जो यहाँ पे एल टैग यूज़ कर रहे हैं लिस्ट आइटम, वो क्या होता है, टाइप में सर्कल होता है। तो यहाँ पे तीसरा टाइप हमने क्या लिख दिया, सर्कल। और हमने एल टैग को क्लोज़ किया। अब हमारी लिस्ट जो यहाँ पे बननी थी वो कंप्लीट हो गई है, तो हम क्या करेंगे, यूएल टैग को भी क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। तो इस तरीके से जब हमने लिखा यहाँ पे, तो ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे हमारा ये नॉर्मल तरीके से दिखाई देगा, और इसके अंदर जो 3 यहाँ पे लिस्टिंग होगी वो डिस्क उसका वो लिस्ट आइटम रहेगा, और यहाँ पे उसके जो आगे लिखा गया है ये इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं। पहले Ctrl+S करके हमने सेव कर दिया, या फाइल में जाके सेव कर सकते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र में जाएंगे। तो ओपन इन ब्राउज़र में जैसे ही हमने ओपन किया तो यहाँ पे देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट लिख के आ रहा है ऊपर, और उसके अंदर यहाँ पे 3 लिस्ट आइटम दिखाई दे रहे हैं, टाइप डिस्क, टाइप स्क्वायर और टाइप सर्कल। तो ये 3 टाइप के होते हैं, लेकिन इसका जो डिफ़ॉल्ट में लिस्ट जो दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है, डिस्क दिखाई दे रहा है। तो हमने अभी क्या बताया कि अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं और हमने यहाँ पे जो है टाइप एट्रीब्यूट नहीं यूज़ किया हुआ है, तो इसका जो यहाँ पे लिस्टिंग बन के आएगी वो किस में बन के आएगी, डिस्क में बन के आएगी। तो ये डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे इसका देखिए क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके देखें क्या होगा इसमें। तो जैसे हमने यूएल टैग में लिखा क्या, टाइप एट्रीब्यूट, टाइप इक्वल्स टू हमने लिखा यहाँ पे डिस्क। तो हमने क्या बताया कि डिस्क जो होता है वो डिफ़ॉल्ट होता ही है, तो उसको हम अगर लिखें या ना लिखें तो दोनों में वो डिस्क में दिखाई देगा। तो जैसे इसको हमने सेव किया डिस्क वाले को, और सेव करने के बाद यहाँ पे हमने रिफ़्रेश किया, तो रिलोड करने पे देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, डिस्क है। तो इसको लिखने से या ना लिखने से दोनों में डिस्क वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर इसका टाइप चेंज करते हैं, जैसे हमने टाइप में क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो हमने टाइप में जैसे ही स्क्वायर किया और सेव करने के बाद यहाँ पे रिलोड करेंगे पेज को, तो देखिए इसका जो लिस्ट टाइप है वो क्या हो गया, स्क्वायर शेप में दिखने लगा। तो
कंटेंट हमारे वही हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका लिस्ट जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है। पहले डिस्क था, अब स्क्वायर हो गया। अब अगर हम सर्कल में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सर्कल, CIRCLE, सर्कल। तो यहाँ पे हमने सर्कल जब लिखा तो ये इसको आके रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप जो लिस्ट आइटम है वो सर्कल में दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट की। अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट में देखते हैं कि क्या क्या टाइप होते हैं। तो इसको हम जस्ट पूरा का पूरा क्या कर लें, कॉपी कर ले रहे हैं और यहाँ पे एंटर करके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अब हम जो है ऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे इसका हेडिंग जो है क्या रख देंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे उसके लिए OL टैग यूज़ करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 to 3 होती है। तो जैसे हमने यहाँ पे LI टैग अप्लाई किया हुआ है, तो LI में जैसे हमने लिखा है इसका जो टाइप होता है, पहला टाइप क्या होता है, टाइप 1। तो टाइप 1 में यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 1 to 3 में यहाँ पे क्या करेगा, इसका रिज़ल्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डिफ़ॉल्ट, यानी कि जो ये टाइप 1 है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। फिर अगली लिस्ट जब यहाँ पे हम इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे नीचे, तो और इसका टाइप क्या लिख सकते हैं, अगला वाला यहाँ पे कैपिटल A लिख सकते हैं। और ये कैपिटल A डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, जब इसको हम अप्लाई करेंगे टाइप में इक्वल्स टू A, तब यहाँ पे क्या होगा, ये लिस्ट आइटम जो है ABCD में अपने आप नंबरिंग होके आएगा। तो इतना पहले यहाँ पे सेव करके हम जो है OL टैग को क्लोज़ करके रन करा के देखें क्या आ रहा है हमारा रिज़ल्ट। तो इसको हमने सेव कर लिया अपने सबलाइम टेक्स्ट में जो भी हमने कंटेंट लिखा था, और इसके बाद यहाँ पे आके हम इसको क्या कर रहे हैं, रिफ़्रेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये ऊपर वाला आ रहा है, तो ये तो हमारा OL टैग में अप्लाई था, वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट में जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए इसकी जो इंडेक्सिंग आ रही है, यानी कि जो लिस्ट आइटम में नंबरिंग आ रही है वो 1 2 3 करके, और भी आइटम यहाँ पे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारा का सारा यहाँ पे लिस्ट में नीचे आइटम में ऐड होता जाएगा। जैसे अगला जो टाइप है वो हम स्मॉल b में, यहाँ पे स्मॉल ABCD में अगर लिखना चाहते हैं तो उसका टाइप A होगा। और यहाँ पे अगला जो टाइप है वो क्या है, स्मॉल I। और अगला इसका जो टाइप है वो क्या है, कैपिटल I। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि जो टाइप 1 लिखा हुआ है, तो टाइप 1 में अगर हम लिखेंगे या नहीं लिखते हैं तो दोनों में क्या होगा कि 1 2 3 में यहाँ पे लिस्ट आइटम के सीक्वेंसिंग दिखाई देगी। जैसे इसको सेव किए, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ़्रेश कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 5 डिफ़ॉल्ट में चल रहा है, जबकि हमने यहाँ पे OL में क्या किया हुआ है, कोई टाइप नहीं दिया है। तो अगली बार यहाँ पे अगर मान लीजिए टाइप इक्वल्स टू हमने A लिखा होता, तो यहाँ पे नंबरिंग जो इसकी आती वो ABCD में आती, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो टाइप इक्वल्स टू हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, A। जैसे हमने कैपिटल A लिखा तो कैपिटल ABCD में यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसकी नंबरिंग चेंज हो जाएगी। सेव किया हमने, सेव करने के बाद यहाँ पे जैसे ही रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये अब इसकी नंबरिंग जो है वो ABCD में कैपिटल में दिखाई दे रही है। अब अगर यहाँ पे हम जो है चेंज करके इसको स्मॉल a लिख देते हैं, सेव किए, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो ये इसकी नंबरिंग ABCD स्मॉल लेटर में दिखाई दे रही है। और अगर हम इसका टाइप चेंज करके स्मॉल I लिखते हैं तो स्मॉल I रोमन अंक में यहाँ पे चलेगा। ये देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5। और उसके बाद अगर कैपिटल I लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इसका यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैपिटल I। तो कैपिटल I जैसे हमने लिखा तो कैपिटल रोमन अंक में यहाँ पे रिज़ल्ट दिखाई देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है ये यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जो है कवर किए हुए हैं। अगले जो वीडियो आएगा हमारा इस लिस्ट का पार्ट 2, उसमें जो है डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट क्या होती है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।